Assalamu alaikum everybody. We are going for to wait for a few minutes because we have so many joinees who are still connecting their internet to their system. So let everybody join in and then we can start in few minutes. Okay, assalamu alaikum everyone. So this is your coach, this is your host tonight. My name is Vignesh Abubakar. I am a top earner from the Middle East and from Pakistan. Alhamdulillah, I am been changing lives for the past 5 years now. And I am a founder of Power Eagles and one of the fastest growing team in Pakistan and in the Middle East. So before I start the session and I let you guys know more about आज हम क्या बात करने वाले हैं and how today this session is going to change your life massively, you have to stick on with me till the end. अगर आप लोगों में से कोई भी join नहीं कर पा रहा है on the Zoom call because we have already reached to the 900 plus years, you can join me on YouTube so that you cannot miss on this very, very important information that you can plug in and you can learn and you can change your life through. Please let me know in the comment section आपने कहाँ से join किया है, आपकी क्या age है. Let me know more about you in the comment section. Before we start the session, let me know you guys a little, inshallah. So I can read Karachi, USA, Pakistan. Super. Somebody has written Instagram. That's cute. Okay. Peshawar. Super, super well done. Alhamdulillah. You guys are here to change your life. Believe me, anybody who has a bad money mindset cannot do anything in life. And आपको आज ये chance मिला, अगर मुझे ये चीज सीखने का चांस आज से कुछ साल पहले मिला होता तो शायद मेरी अचीवमेंट्स इससे भी बड़ी होती. कभी कभार लोग हार इसीलिए जाते हैं बहुत सारी चीजों में क्योंकि उनकी मनी माइंडसेट बहुत गलत होती है. उनकी जिंदगी में एक डिसीजन मेकिंग का जो आपका एक पार्ट होता है वो बहुत गलत होता है कि वो एक डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पा रहे होते. तो लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन विद द नेम ऑफ अल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो वेलकम एवरीवन to the Power Eagles presentation, to the money mindset, training tonight, inshallah. So let's begin. So, आज हम ऐसी एजुकेशन की बात करेंगे जो ना आपको किसी स्कूल में सिखाई गई है और ना ही किसी कॉलेज में सिखाई गई है. और अगर रियल लाइफ में आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने स्पेशली फाइनेंशियल एजुकेशन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप सोचें कि आप बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे. ठीक है. 3 तरह की एजुकेशन होती हैं आपके लिए बहुत जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल एक एकेडमिक आपकी एजुकेशन होती है जो आपको
कॉलेजेस में मिलती है, स्कूल्स में मिलती है, बट रियल लाइफ में उनमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके काम ही नहीं आती। दो प्रोफेशनल, दूसरी नंबर 2 पे आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। अगर आप कुक बनते हैं, आप फोटोग्राफर बनते हैं, लाइक लेट्स से आप कोई भी काम जो है वो करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आके, उसको अगर आप सीखते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोफेशनल एजुकेशन। उसी तरह से आपकी थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमें कहीं नहीं मिलती, और सबसे पहली जगह जो वो हमें मिलती है वो है हमारी अपनी फैमिली से। ठीक है, इसलिए जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से इंसान होता है, उसका और उसके बच्चों का लाइफस्टाइल वैसा ही रह जाता है। लाइक अगर कोई इंसान अगर गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, तो चांसेस हैं कि बड़े होके उसके बच्चे भी गरीब ही होंगे। यू नो, एक्सपेक्टेशन होती हैं, मतलब एक्सेप्शंस डेफिनेटली होती है इंसान की जिंदगी में कि, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी मिडिल क्लास रहते हैं, बिजनेस क्लास फैमिली के बच्चे बिजनेस क्लास, और ये डिफरेंस आप अपने आसपास आसपास बहुत आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नोटिस कर सकते हैं। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी का क्वाड्रेंट पढ़ें तो इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब ESBI। ई का मतलब है जी एम्प्लॉय, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस फॉर द बी, एंड आई फॉर द इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय, अगर आप गौर करो इसके ऊपर, तो जो एम्प्लॉय हैं और जो ये एरिया आता है जहां पे एम्प्लॉयमेंट जॉब्स ओनर होते हैं, या फिर छोटे मोटे जो बिजनेसेस तो नहीं मैं कहूंगी, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जिनकी दुकानें वगैरह होती हैं, तो आप नोटिस करें कि 90% ऑफ दीज पीपल आर डूइंग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, मतलब उनमें से 90% लोग या तो जॉब कर रहे होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। उसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10% जो लोग होते हैं दुनिया में, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है, 10% लोग बिजनेस कर रहे होते हैं और 10% लोग ही सिर्फ उनमें से इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन मजेदार बात यहाँ पर यह है, या फिर थोड़ी शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि जो 90% लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दुनिया की 10% इनकम जनरेट करने का चांस मिलता है, या फिर 10% वेल्थ मिलती है दुनिया की। उसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस दुनिया के जो 10% लोग हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो दुनिया की 90% वेल्थ के ओनर्स होते हैं। ठीक है, अक्सर सुना होगा ना आपने अपने बड़ों से, मतलब या कहीं पे पढ़ा भी होगा डेफिनेटली, कि गरीब कभी मतलब कोशिश नहीं कर पाते, कभी कभार कुछ लोग या बहुत सारे लोग, कि वो हमेशा गरीब क्यों रह जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, एंड हमने उस चीज को चेंज करना है। तो 10% लोग, या आप कह लें तो 10% लोग 90% लोगों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा क्या करते हैं, उनके पास एक वेपन होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम लेवरेज। ठीक है, अब टाइम लेवरेज फॉर एग्जांपल क्या है, बिजनेसमैन अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करता है। हम सबके पास 24 आवर्स हैं। बिजनेसमैन अगर अपने साथ 10 लोगों को हायर कर लेता है, और वो अगर उसके लिए 10 घंटे भी काम कर रहे हैं पर पर्सन, ठीक है, तो बिजनेसमैन के बिजनेस के अंदर 100 आवर का काम हो रहा है। आप कभी भी अपनी इनकम को ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप अपने, जैसे फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, जब तक आप उस बार को ब्रेक नहीं कर लेते, उस 24 आवर्स की बार को नहीं ब्रेक कर सकते, उतनी देर तक आप अपनी इनकम या अपने आप को वेल्दी या मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं बना सकते। ठीक है, तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके, टाइम लेवरेज का इस्तेमाल करके वो कामयाब बनते हैं। अच्छा, एक मिथ है कि जी मिडिल क्लास फैमिलीज में सिखाया जाता है कि पैसे जोड़ो। ठीक है, पैसे को 20 साल, अगर फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी ने, लेट से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी अम्मी ने आज से 20 साल पहले थोड़े 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 पैसे करके 1 लाख रुपया जोड़ा हुआ है। ठीक है, आज से 20 साल पहले अगर वो चाहती, अगर उनके पास वो पैसे उस वक्त 1 लाख की फॉर्म में होते, तो शायद उस जमाने में उतने पैसों में प्लॉट आ जाता। ठीक है, कोई प्लॉट खरीद लिया जाता या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली जाती। लेकिन आज 20 साल के बाद उस 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। मानते ना ये? गिव मी अ थम्स अप
or write 1 in the comment section if you agree on this, कि आज के जमाने में you cannot buy a property with 100K. 100K से आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये एक मिथ है जो मिडिल क्लास फैमिलीज में सिखाया जाता है कि पैसे को बचा के रखो, जोड़ के रखो, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ठीक है? क्योंकि पैसे की वैल्यू टाइम के हिसाब से कम होती जाती है। जो घर की ग्रोसरी आज से 10 साल पहले 5,000 में पूरी हो जाती थी, आज के टाइम में 40,000 में भी इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको बिजनेस बिल्ड करना सीखना पड़ेगा। तो मेरा फोकस है आपका ध्यान इसकी इंपॉर्टेंस पे लेके जाना। टेक अ पेन एंड पेपर, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू राइट फ्यू थिंग्स। और प्लीज चीटिंग मत कीजिएगा, आपके जो भी आंसर्स आएंगे, जो भी रिप्लाईज आएंगे, अपने साथ जेन्युइन रहिएगा, क्योंकि आपके आंसर्स मैं नहीं देख सकती, कोई नहीं देख सकता। आपके आंसर्स आपको इस चीज की गारंटी देंगे कि आपकी मनी माइंडसेट कैसी है, आप क्या पैसे को अपनी जिंदगी में आने से रोकते हो, या फिर आप पैसे को अपनी जिंदगी में आने का चांस देते हो, उसको फ्लो करने का चांस देते हो। मनी इज सिंपली एनर्जी। ये आप सबसे पहले तो पेपर के ऊपर ये लिख ले कि मनी इज एनर्जी, ठीक है? इफ यू आर अ साइंटिस्ट और फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, यू नो कि मनी इज एन एनर्जी। इट्स मेड ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? तो आपको पता होगा डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, ठीक है? तो हम इस पे ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे आज, ज्यादा साइंटिफिक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स हियर, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट द मनी माइंडसेट। सो take the paper, take the pen. I give you few seconds to do that. Get it in your hand so that I can get my notes as well in my hand, because I have to keep it handy so that I can ask you few questions rightly on the call itself. ठीक है? कि आप बेसिकली, आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, आप मनी को लेके जैसा फील करते हैं ना, कुछ सीक्रेट इसमें यह है कि जिस तरह आपकी फीलिंग है मनी को लेके, उतना ही पैसा आप अपनी जिंदगी में फ्लो कर पाते हो। जिस तरह का आपकी उसकी रिलेशनशिप जिस तरह का आपका है, उसी हिसाब से उतना ही अमाउंट ऑफ मनी आप अपनी जिंदगी में फ्लो कर पाते हो, ठीक है? सो स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। 1 का मतलब है, आप समझ लें, 1 का मतलब है लो, सबसे कम, ठीक है, या फिर ना होने के बराबर। और 5 का मतलब है यस, 100%, दैट इज यू, ठीक है? 1 आप नहीं है, 5 आप हैं, ठीक है? सो मेक श्योर करें कि आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज एंड पे हम स्कोर निकालेंगे, एंड इंशाल्लाह देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू गेट द स्कोर्स ऑफ, ठीक है? सबसे पहला सवाल, क्या आप लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्लाइड सो दैट यू गाइस कैन सी मी। इफ यू गाइस कैन सी मी, मुझे बताइए, can you guys see me? Can you guys see me? Because I can't see myself. Thank you for letting me know. All right, so first of all, सबसे पहला सवाल, क्या आप फ्लोर से कॉइन पिक करेंगे? आप चलते हुए जा रहे हैं, मार्केट से निकले हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप फ्लोर से कॉइन पिक करेंगे? नंबर 1, अगर आप 1 लिखते हैं, never. We are going to wait for a few minutes because we have so many joining. Just give me 1 second. I can listen my voice echoing. So let everybody join in, and then we can start in a few minutes. Just give me a few seconds. I was live on YouTube, so maybe that's why. Just give me 1 second. Just a minute. All right. So thank you for your patience. Number 1, क्या आप फ्लोर से कॉइन पिक करेंगे? 1, never, you'll never do that. 5, yeah, आप बहुत excited होंगे, you'll be very happy that you got a coin and you're gonna pick it up. 5, अगर आप उसको उठा लेंगे। 1, अगर आप कहेंगे no, I don't want to pick it up, like किसी और का होगा, मैं क्यों उठाऊं, ठीक है? बी जेन्युइन, प्लीज झूठ यहाँ मत, कमेंट सेक्शन में चाहे आप मत लिखो, प्लीज अपने शीट पे, अपने पेपर पे लिखो, बिकॉज एंड पे हमने स्कोर निकालना है, ठीक है? मुझे चाहे आप ना बताओ, आपने अपने पास पेपर पे लिखना है। नंबर 2, क्या आप अक्सर गैस, रेंट,
पेट्रोल ग्रोसरी को लेके कंप्लेन करते हैं? क्या आप अक्सर गैस, रेंट, पेट्रोल, ग्रोसरी को लेके कंप्लेन करते हैं? 1, it's my favorite subject. You know, I always complain about things. Number 5, no, I don't complain. I'm happy to pay. 1, it's my favorite subject. 5, I don't complain. मैं complain नहीं करता. I'm very happy to pay. Number 2, okay? Number 3, क्या आप ये बोलते हैं ये बहुत expensive है? This is so expensive. 1, always, most of the time. 5, I never say that. क्या आप ये बोलते हैं? Number 3 is, क्या आप ये बोलते हैं ये बहुत expensive है? 1, always. 5, I never say that. Please let me know if I'm going very faster or slower because it's very important. So number 4, should I move to number 4? Write 2 for me in the comment section because most of you are writing. All right. Okay. Perfect. Okay. Number 4. क्या आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनी अर्निंग्स, अपनी अर्निंग्स को लेके डिस्कस करते हैं? 1, कभी नहीं. I'll never do that. Number 5, it's my favorite topic. Everybody in my family knows that how much money I make. Number 4 question है, क्या आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनी अर्निंग्स को लेके डिस्कस करते हैं? 1, कभी नहीं. 5, if you give yourself 5, it's my favorite topic. I love speaking about my money and my earnings. Number 5. Question number 5. कितने likely है कि आप सारे प्रोडक्ट्स, सारी ग्रोसरीज बाय करते हैं और लाइक सस्ते बाय करते हैं? फॉर एग्जांपल, मतलब कोशिश करते हैं कि बार्गेन्स में मिल जाए. कितना लाइकली है कि यू बाय प्रोडक्ट्स चीपर एंड यू बाय ग्रोसरीज आल्सो ऑन चीपर और बार्गेन्स? ठीक है. 1, ऑलवेज, मैं तो शॉप में सेल जब लगती है तभी बाय करता हूँ. 1. 5, नेवर, मैं अपने ब्रांड की चॉइस के अलावा कुछ नहीं लेता. नंबर 5, नेवर, मैं अपने ब्रांड्स की चॉइस के अलावा कुछ नहीं लेता. 1, आई ऑलवेज बाय, just give me 1 second. आज because I had a bad throat, but I wanted to do this session because it was very, very important. Okay. So number 5 था, कितना likely है कि आप सारे products ग्रोसरीज बार्गेन में बाय करते हैं? ऑलवेज को अगर आप करते हैं तो 1, अगर आप कभी भी नहीं करते तो 5. ये क्वेश्चन नंबर 5 था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. क्या आप ये कहते हैं या सोचते हैं कि पैसे दरख्तों पे उगते हैं? यस, अगर आप बोलते हैं तो 1 देंगे आपको. ऑलवेज, अक्सर सोचता हूं, तो आप अपने आप को 1 देंगे. अगर you think it's a joke, you will give yourself 5. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या आप ये कहते हैं या सोचते हैं कि पैसे दरख्तों पे उगते हैं? नंबर 1, अगर आप देते हैं अपने आप को 1 देते हैं तो yes, you always think like that, अक्सर सोचते हैं. अगर 5 देते हैं तो it's a joke for me, मैं तो ऐसा नहीं कहता. ठीक है. नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7. अपने बैंक अकाउंट को जब आप देखते हैं वो कैसा लगता है? अगर आप 1 देते हैं, यू फील यकी. यू डोंट इवन वांट टू लुक एट योर बैंक अकाउंट. आपको अजीब सी स्टमक में जो है ना मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू लुक एट योर बैंक अकाउंट. नंबर 5, अगर आप देते हैं अपने आप को, नेवर, आई वांट इट to be like in front of me all the time. I feel great. It's fun for me to looking at my bank account. अगर आप अपने आप को 5 देते हैं, your answer is I feel great. It's fun for me. अगर आप 1 देते हैं तो इसका मतलब yucky, you feel sick, you feel nervous. और number 8, now let's move to question number 8. क्या आप अक्सर प्राइस टैग देख के चीजें पसंद करते हैं या छोड़ देते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्राइस टैग, लेट्स सपोज आपने प्राइस टैग देखा
आपने कहा कि नहीं मैं नहीं ये ले सकता। अब कितना अक्सर होता है, अगर ये अक्सर होता है तो यू विल राइट 1, और आप उस चीज को बेसिकली दिल से निकाल देते हैं प्राइस टैग देख के, तो आपने अपने आप को 1 देना है। 5, नेवर, आई वांट इट टू बी, आई वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि मैं उस चीज को कैसे अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ, आप उसको जरूर लेंगे। तो नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्या आप अक्सर प्राइस टैग देख के चीजें पसंद जब कर रहे होते हैं छोड़ देते हैं? प्राइस टैग देख के हाउ लाइकली इट इज कि आप छोड़ देते हैं? 1, यस, मैं उसका ख्याल दिल से निकाल देता हूँ। 5, नेवर, इफ आई वांट इट मैं सोल्यूशन निकाल के उसको जरूर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, डोंट वरी, the quiz is going to end very very soon. Let me just read few questions here if any. नो प्रॉब्लम गाइज, अगर आप लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाता है यू कैन वॉच द सेशन लेटर ऑन यूट्यूब एज वेल। क्या आपके पास कोई प्लान है? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या आपके पास कोई प्लान है कि ये पैसे जो भी आपके पास हैं, जितने भी पैसे हैं आप कमाने वाले हैं, वो आपने कहाँ खर्च करने हैं? नंबर 1, क्या आपके पास कोई प्लान है कि आपके पास जो पैसे हैं या आने वाले हैं उनको आपने कहाँ खर्च करना है? नंबर 1 अगर दे रहे हैं आप तो ए आपको नहीं पता कहाँ खर्च करने हैं या क्यों खर्च करने हैं। अगर आप 5 देते हैं अपने आप को, A to Z, घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, अम्मी के लिए क्या करना है, अब्बू के लिए क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब प्लान्ड है, यू विल गिव योरसेल्फ 5। बड़े जबरदस्त लोग हैं भाई, सारों का सुपर वाला माइंडसेट नजर आ रहा है मुझे। खैर, एनीवेज लेट्स मूव। अगर सबके क्वेश्चंस डन हो गए हैं प्लीज मुझे आंसर करें इन द कमेंट सेक्शन, राइट यस या राइट डन। All the 9 questions done. Super, super wonderful. Okay. So, अब मजेदार बात है. Let's move to the scores इंशाल्लाह. पूरे अपने जितने भी मार्क्स आपके टोटल आए ना उनका टोटल निकालिए. पूरे अपने स्कोर निकालें. कोई 29 लिख रहा है, कोई 40 लिख रहा है, 21, 28, 25, 17. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका स्कोर 45 और 45 से ऊपर है, इसी सेशन को भी छोड़ दें और चले जाएं, भाग जाएं, बिकॉज योर मनी माइंडसेट इज सुपर 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 100%. बट इफ यू आर लेस देन 45, you need help. You literally need help, believe me, to change the money mindset that you have, to change your life and to change your thinking completely. होता क्या है कि नंबर 1 जो है ना आपका, जो एक कॉइन आप छोड़ के आगे निकल जाते हैं ना, ये उस चीज के आप समझ लें जैसा है कि जैसे आपकी जिंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको आसानी से छोड़ के आगे निकल जाते हैं. हालांकि देखा जाए तो मनी इज ट्राइंग टू फ्लो इन योर लाइफ ना, लेकिन अक्सर लोग बिना सोचे समझे आगे निकल जाते हैं और वही कॉइन एक अबंडेंट माइंडसेट वाला इंसान उठा लेता है और अपनी जिंदगी बदल देता है. फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी की मिसाल आपको उस कॉइन की तरह दी जा रही है. मनी इज ट्राइंग टू फ्लो इन योर लाइफ. जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हुई, किसी ने आपको कुछ बताया तो लेकिन आपकी बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ योर माइंड, because of the bad money mindset, you say no, I don't even want to listen to the information. होता है? कभी किया किसी के साथ, किसी ने आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की हो और आपने फौरन से उनको कहा कि नहीं, I don't even wanted information. हुआ होगा, I'm sure very much. नंबर 2 पे आपका है कि अगर आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं और फिर आप उस पे रोते भी हैं कि जी गैस पे इतना लग गया, पेट्रोल पे इतना महंगा है, तो ये भी एक मनी माइंडसेट रॉन्ग है. क्योंकि अगर कोई चीज यूज की है तो पे तो करना है, नहीं तो अगर पेट्रोल के बारे में रोना है तो फिर साइकिल पे जाए, नो प्रॉब्लम, राइट? इफ वी, दिस इज द ग्रैटिट्यूड, दिस इज हाउ वी बी ग्रेटफुल दैट वी आर एबल टू पे फॉर थिंग्स that we are using in life. Again, if anybody cries on the utilities, on the things that they use on daily basis, they have a bad money mindset. Number 3,
You can say you can say don't see value in particular things. Like for example, अगर आपको like आपका तीसरा जो question था वो था expensive, word expensive से related था. Literally it took me 8 months to take this word out of my life. Believe me. Throw it out of your life. The word expensive. क्यों? Because लाइक मैं अक्सर एयरलाइन टिकट्स जो परचेज करती हूँ वहां पर अक्सर मेरे माइंड में ये होता है कि अगर 4 दिन के बाद देखो या वीकेंड के बाद देखो तो आपको उसकी प्राइस थोड़ी सी कम मिल जाती है. ठीक है, तो दैट इज समथिंग आई पर्सनली थिंक फेयर टू पे. बिकॉज जब क्योंकि साइकोलॉजिकली सजेस्टिंग दैट यू विल नेवर हैव द ऑब्जेक्ट और सर्विस एज यू टैग्ड इट एक्सपेंसिव. किसी चीज को अगर आपने एक्सपेंसिव टैग कर दिया है, साइकोलॉजिकली आप अपने आप को ये इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होते हैं कि आप इस चीज को कभी भी नहीं ले सकते. यू कैन नॉट रीच देयर. आपने फिट कर दिया उसको जहन पे. ठीक है. नंबर 4 क्वेश्चन. आई डोंट थिंक देयर इज अ फैमिली मेंबर हु डजंट नो हाउ मच आई मेक. बिलीव मी, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेंबर इन माय फैमिली जिनको नहीं पता कि मैं कितनी अर्निंग करती हूँ. मेरी तो पूरी टीम को भी पता दैट हाउ मच मनी आई मेक. Literally, jokes apart, this is how this is how proud I feel, and this is how you should be proud of yourself as well. Appreciate karna seekhein what you make, because appreciation of your money will bring that abundance in your life. Again, it will help you to get the flow in of the money in your life. Number 5 ka, please stop please stop you spend more money. और आप बार बार सस्ता लेके ट्रिपल जो है ना वो अमाउंट लगा देते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल आप सस्ती जगह से परचेजेस करते हैं जाके, और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि आप डबल लगा लेंगे पैसा. आपने कोई सस्ती अप्लायंस ले ली, आपने कोई सस्ता प्रोडक्ट लेके अपने मुंह पे लगा लिया, बिलीव मी उसको रेक्टिफाई करते 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 आपको सालों साल लग जाने हैं. आपका उतना पैसा लग जाना है उस चीज को रेक्टिफाई करते करते. वो अक्सर सुना होगा बड़ों से भी कि सस्ती चीज हमेशा रुलाती है ना. सच बात है ना. तो इसी तरीके से ये चीज आपके मनी माइंडसेट पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. जब आप सस्ती जगहों से जा जाके चीजें परचेज करते हैं, वो आपकी एक हैबिट बन जाती है और आपको लगता है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीजों के लिए नहीं बने. ठीक है. जैसे अक्सर बार्गेन्स में आप नोटिस करो, जब आप वो बाय वन गेट वन वाली चीजें ले रहे होते हो, आप घर पे लाके उसको स्टॉक अप करते हो, अक्सर आप नोटिस करो वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है, आप उठा के उनको कचरे में फेंक रहे होते हो. ये अक्लमंदी की बात तो नहीं है ना. नंबर 6, अगर कोई भी अपने बच्चे को या किसी को बोलता है कि पैसे दरख्तों पे नहीं उगते, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. आप उस बच्चे की जिंदगी में उसके माइंड पे बचपन में ही ब्लॉक लगा देते हो, लॉक लगा देते हो कि बेटा तुम डिजर्व ही नहीं करते. फॉर गॉड सेक, डोंट से दैट टू चिल्ड्रन. आप बचपन से उनके माइंड में ब्लॉक लगा देते हैं कि इस दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं है, और वही लोग बड़े होके कभी कुछ नहीं कर पाते. ठीक है. मनी कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम ट्री ओनली, राइट? मनी इज प्रिंटेड गाइज. जिस तरह इस दुनिया में घास की कमी नहीं है ना, ग्रास की कमी नहीं है, इस दुनिया में मनी की भी अबंडेंस है, हर चीज की अबंडेंस है. इट्स जस्ट दैट फ्यू पीपल हैव द स्कैरसिटी माइंडसेट कि उनको लगता है कि मनी सिर्फ कुछ लोगों के लिए बना हुआ है, हमारे लिए नहीं बना हुआ, बिकॉज वो कुछ चीजें आपकी चाइल्डहुड से बिल्टअप होती है. स्टॉप सेइंग दिस टू एनी चाइल्ड दैट मनी ग्रोज ऑन ट्री. अक्सर माँ बाप बोल देते हैं पैसे क्या दरख्तों पे उगते हैं. डोंट से दैट. इट स्पॉइल्स द माइंडसेट ऑफ द चाइल्ड. नंबर 7 क्वेश्चन के आंसर में आपको यही कहूंगी, बी ग्रेटफुल प्लीज. Then only you're going to attract more money in your life. Number 8, vision board, vision board, vision board. Money is energy. If you stop it, it won't flow. Don't stop opportunities in your life. Number 9, you have to flow energy. So go to the person who invited you today to register for my course to learn about the business opportunity. And if you have already seen the course, ये शायद आपके लिए एक last chance है to give you that knock on your brain, I would say, on your heart, to let you guys know कि आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो. चाहे आप कोई भी किसी भी जमाने में चले जाओ, हर जमाने में किसी ना किसी चीज का ट्रेंड आता है. ठीक है. आज का ट्रेंड है सोशल मीडिया, आज का ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग, आज का ट्रेंड है
online system. So don't be that one person who is so much stubborn on not learning new platforms. This is your chance to do that, to let the money flow in your life. So before I end the session tonight, I have an amazing surprise for you guys. I have my mother for the interview, and I'm going to call her here. She's in another room. So let me just call her so that you can hear from her about how this opportunity has helped me out. And come, please. Okay, let my mother come. I'll switch the cameras on. Please, let me just give her my chair. Okay, so okay, so guys, if you can see, okay, so I'm gonna switch on the camera. So guys, can you see my mother? If you can see, let me know. All right, can you see her? Okay, you can see her perfectly fine. अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपको गुस्सा आता था उस वक्त, राइट? यस, आता था गुस्सा। हाँ, अब बताएं मुझे अब क्या लगता है? अब मैं बहुत खुश होती हूँ, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को कामयाब करे, बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। और आप लोगों को माशाल्लाह कामयाबी भी इसमें मिली है, और मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ आप अपने बच्चों के लिए, सबके लिए करती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं बहुत प्राउड होती हूँ इस बात पे कि मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए माशाल्लाह इस बिजनेस में, जो भी ये काम कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और इनके पापा भी बहुत खुश हैं इस बात से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अब जितने पेरेंट्स जो हैं अपने, अब जैसे फॉर एग्जांपल पैसे ओरिजिनली सरिश ने आपसे लिए थे, ठीक है, उसके थ्रू लाइक आई स्टार्टेड इटसेल्फ आल्सो द बिजनेस। बिल्कुल। तो ओरिजिनली देखा जाए तो पैसे आपने दिए थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट? तो आपको क्या लगता है कि क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को पैसे देने चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल देने चाहिए, इसलिए कि वो स्टार्ट कर सकें, इजीली ये काम ये कर सकें, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो और कामयाबी से आगे निकले और उससे मतलब काम करे, तो अच्छा फील होता है कि बच्चे बिजनेस में बिजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या मतलब आपको कैसा लगता है जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं, पेड ट्रैवल्स पे जाते हैं, और कैसा फील होता है? मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश होती हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ थे, कहाँ तक मतलब अपना कामयाबी से चले गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा मैं खुश होती हूँ अपने बच्चों को देख के। है भी माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत लाइक और ज़हीन है, कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को ऐसा ही करे। माशाल्लाह मुझे पता था कि मेरे बच्चे कामयाब होके बहुत अच्छी जगह पे जाके सेट होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, thank you. Okay guys, so thank you, jazakallah khair. Okay, so guys, this was my mother, alhamdulillah. And you guys, I'm a very kind of a very secretive kind of a person. I never even post my family pictures online, and I'm not an advocate of that also कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना लाइफस्टाइल शो करते हैं, मोस्टली अपनी फैमिलीज शो करते हैं ऑनलाइन. I'm not an advocate of that, but this was very important. Why this was important? बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जिंदगी में कोई काम नहीं करने देते. क्या आप, अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहा है यहाँ पे, क्या आप वो पेरेंट बनना चाहोगे कि एक दिन आपका बच्चा आपके पास आए और वो ये कहे कि आपकी वजह से मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका? नहीं चाहेंगे ना. सो let your child learn through our platform. Let them be part of Power Eagles. Let them register today. Let them get started. Let them get the hold of their pack, their that fortune box. Let them buy that fortune box, inshallah, and they will make you proud when they are going to go on paid travels, when they are going to make money, when they are going to make their very first paycheck. वो आपको बहुत 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 प्राउड फील करवाएंगे. और आप एक दिन मेरी मदर की तरह, या आपके पेरेंट्स एक दिन मेरी मदर की तरह यहाँ पे बैठ के आपके बारे में बोल रहे होंगे. बिलीव मी,
And this nothing can beat this. Nothing can ever compare to the level of achievement. आप समझ लें कि कोई भी चीज हासिल हो, चाहे वो 25 लाख महीना कमाया हो या 50 लाख महीना कमाया हो, माँ बाप की आंखों में जो आपको बेसिकली वो जो प्राइड नजर आती है, उसको जिंदगी में दुनिया में कोई चीज कंपेयर नहीं कर सकती. My mother is a very shy person and very sweet, and she's never come on camera, and I'm so proud that she did this for me today. Thank you so much. So if you want, like for example, agar aap quote dekho, in the end I just want to say one thing. According to Bill Gates, he says that if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. These are the most I would say strong financially strong people in the world जो ये चीज कह रहे हैं. So just be part of it. Learn about, if you have never attended my course, attend the course, join the business opportunity. I will be waiting to have you as part of Power Eagles team to get your business plan, to get you started. Inshallah, get it rolling. Make 2022 your best year of your life. Take